कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो नेशनल और इंटरनेशनल सभी उससे जुड़ता है, और वो हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा कुछ वर्षों को कंटिन्यू काफी सालों से, काफी ईयर से घोषित करता आ रहा है वो, और कुछ वर्ष घोषित किए गए हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और वही हमें देखने हैं वही क्या है कि इस वर्ष को यूएन ने क्या घोषित किया है। उसके घोषित करने के पीछे उद्देश्य ये होता है यूएन का कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है, तो उसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष को घोषित करने का कि पूरे विश्व में पॉपुलेशन कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती जा रही है, खाने पीने की वस्तुएं कंटिन्यू कम होती जा रही है, लैंडमार्क कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंगों में जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो वैसे लैंडमार्क में रहने योग्य बनती जा रही है, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है कंटिन्यू। तो उसका उद्देश्य यह है कि दालों की पूरे विश्व को पूर्ति करी जाए, जो दाल की किसी भी तरीके से कमी ना पड़े। तो हर चीज के पीछे यूएन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधते हुए, एक माला में बांधते हुए, एक धागे में बांधते हुए वो उस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है, ताकि पूरे विश्व की जितनी भी कंट्री है वो उसके लिए एक बेहतर तरीके से काम करे और वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, यूएन टॉपिक है हमारा, पहला जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय वर्ष। दो चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में, एक तो पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय वर्ष और एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय दशक। किस दशक को क्या घोषित किया गया, एक ये पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है और देखनी है और सुननी है। तो देखिए क्या है, यूएन द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय नाम और किस वर्ष को, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। मृदा वर्ष मतलब मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी का जो बहाव होता जा रहा है उसे बचाने के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। एक तो ये है, और एक ये 2015 को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष या मिट्टी वर्ष, और 2015 को ही अंतरराष्ट्रीय प्रकाश एवं तकनीकी वर्ष। मतलब पूरे विश्व में प्रकाश की किरणें फैलाना, अंधकार को मिटाना और नई नई आधुनिक तकनीकों को लाना और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीजों का आविष्कार करना, यही दो 2015 को घोषित किया गया है। एक तो अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष और एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाश और तकनीकी वर्ष। किस वर्ष को घोषित किया है यूएन ने? 2015 को। क्लियर? इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। अंतरराष्ट्रीय दलहन जो वर्ष है वो 2016 को घोषित किया गया है यूएन द्वारा, ठीक है। सतत पर्यटन वर्ष 2017। सतत पर्यटन का मतलब है पर्यटन को बढ़ावा देना, और पर्यटन के साथ ऐसा ना हो जो हमारी नेचुरल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है उन्हें उसका फायदा ना मिल सके, और एक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। तो इसका मतलब ये सतत पर्यटन विकास वर्ष यूएन ने किस वर्ष को घोषित किया है, आप बताएंगे 2017 को। यह क्वेश्चन दे देगा 2017 को यूएन ने कौन सा वर्ष घोषित किया था? दलहन वर्ष, प्रकाश वर्ष, मृदा वर्ष, पर्यटन वर्ष, ठीक है। तो सतत पर्यटन विकास वर्ष। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 को घोषित किया है, और 2019 को ही रासायनिक तत्वों की सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो आप याद रखना 2019 को दो वर्ष घोषित किए, एक तो अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष, स्वदेशी मतलब जो जिस देश की भाषा है उस देश को बढ़ावा दिया जाए, और एक रासायनिक तत्वों की सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो ये 2019 को यूएन द्वारा घोषित किए गए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष, और दूसरा है नर्स
एवं दाई का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। जो बच्चों को जन्म दिलाने वाली होती है नर्सें और दाई मां, उनको कहते हैं। तो यूएन द्वारा 2020 को इन दो बातों पे टारगेट रखते हुए कि अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दाई और नर्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो आप बताएंगे वर्ष 2020 को। ठीक है, इसके बाद है हमारी 2021 को याद रखना 3 वर्ष घोषित किया गया है, 3 चीजों का वर्ष घोषित किया गया है। एक तो है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मतलब सतत विकास, सतत डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया, 2020 को। और 2020 को ही फलों एवं सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। तो आप बताएंगे, अगर पूछ रहे आपको फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो 2021 को। क्लियर है। और तीसरा है हमारा पॉइंट, बाल श्रम उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय वर्ष। बाल श्रम जो है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें, या 18 वर्ष से, वैसे तो इंटरनेशनल जो यूएनओ है हमने 18 वर्ष माना है, लेकिन 14 वर्ष या 18 वर्ष के बीच का जो भी बच्चा है, 6 से 14 और 18 के बीच, तो उन्हें जबरदस्ती कार्य में ना लगाया जाए, उनसे मजदूरी ना कराया जाए, उनसे कोई भी कार्य ना कराया जाए, क्योंकि ये एक एज ऐसी है कि बच्चे का जो विकास होता है वो इस एज में होता है, और इसी एज को अगर खत्म कर दिया जाए या बच्चे से कार्य कराया जाए तो हमारा जो समाज है, हमारे जो समाज की नींव है, या हमारा जो विश्व है, उसका जो लक्ष्य है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाल श्रम उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 किसने घोषित किया, यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ। तो आप याद रखना 2021 को 3 वर्ष घोषित करे गए। अब इसके बाद है 2022 को क्या घोषित करा गया है, जो फिलहाल 2022 हमारा चल रहा है, इसे क्या करा गया है, आर्टिसालन मत्स्य और एक्वा कल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। एक्वा जो कल्चर है, जो एक्वेरियम में रखी जाती है मछलियां ताकि उनकी पूर्ति करी जा सके, एक शो के लिए रखी जाती है, तो आर्टिसालन मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 2022 को। किसने, अंतरराष्ट्रीय संघ ने, यूएनओ ने। नेक्स्ट है 2023 को क्या घोषित करा गया है, जो नेक्स्ट ईयर होगा। भारत की सिफारिश पर यूएन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है। तो याद रखना, भारत की सिफारिश पर यूएनओ ने, अंतरराष्ट्रीय संघ ने किस वर्ष को बाजार वर्ष घोषित किया है, तो वर्ष 2023 को भारत की सिफारिश पर यूएन ने बाजार वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसके बाद है कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। तो ये थे हमारे जो वो थे अंतरराष्ट्रीय वर्ष जिसे घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अब देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय दशक। तो दूसरा टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय दशक। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा, इसमें हम आज का हमारा जो टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय दशक। ठीक है, किस वर्ष को कौन सा दशक घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, तो ये देख लेते हैं। आइए 2014 से 2023 तक, मतलब 2014 से लेके वर्ष 2023 तक यूएन ने जो घोषित किया है, वो घोषित किया है कि सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का यूएन दशक, मतलब सभी के लिए ऊर्जा प्राप्त हो, सबको ऊर्जा प्राप्त हो, सबको ऊर्जा का एक बेहतरीन जो उसकी पूर्ति है वो हो सके। तो यूएन द्वारा 2014 से 2023 तक सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। सभी के लिए वहनीय ऊर्जा किस दशक को घोषित किया गया है, 2014 से 2023 तक। ठीक है, इसके बाद
2015 से 2024 तक, ठीक है, 2015 से लेके 2024 तक अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी आदिवासी दशक। अफ्रीका की जनजाति है आदिवासी, तो उन्हें कुछ समस्या है उनके रहने की, खान की, पीने की, तो उसे मूल बचाने के लिए तो ये वर्ष 2015 से 24 तक का अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी आदिवासी दशक घोषित किया गया है। इसके बाद 2016 से 2025 तक, 16 से 25 तक पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक। मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं छोटे बच्चों के लिए है, उनके विकास के लिए है, तो उसे कहते हैं पोषण। पोषण मतलब खाने पीने की चीजें बेहतर प्राप्त हो, सभी का विकास तभी हो सकेगा अगर खाने पीने की चीजें अच्छी प्राप्त होगी। तो पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक किसे घोषित किया गया है? 2015 से 2025 तक। इसके बाद है 2018 से 27 तक क्या घोषित किया गया है, ये भी देखते हैं। गरीबी उन्मूलन, मतलब पूरे विश्व से जो गरीब है या गरीबी है, जो गरीबी से ग्रस्त है, जिन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती, जिन्हें कपड़ा भी नहीं मिलता, जिन्हें रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके बच्चों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं है, उन शिक्षाओं के लिए पैसा नहीं है, तो उसे कहते हैं गरीबी। गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक, मतलब तीसरा दशक, तीसरी बार घोषित करा गया है गरीबी को खत्म करने के लिए। 18 से 27, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद 2018 से 2028, 2018 से 2028 को जो घोषित किया गया है सतत विकास के लिए पानी अभियान दशक। मतलब एक अगर हमें बेहतर विकास चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को भी फायदा मिल सके, हमें भी फायदा मिल सके, और फायदे के साथ साथ बेहतर विकास हो सके, वो चाहे आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या संसाधनों के विकास हो, या किसी भी चीज का विकास हो, XYZ, तो उसके लिए हमें पानी अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्योंकि आप देख रहे हो पूरे विश्व से पानी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, विकराल समस्या होती जा रही है। जमीन के अंदर से पानी की जो कैपेसिटी है, जो जमीन के अंदर पानी की क्षमता है, वो खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसे हमें बचाने के लिए भी ये वर्ष घोषित किया गया है 2018 से 2028। क्या? सतत विकास के लिए, विकास के साथ साथ पानी को भी बचाना। क्लियर है? 18 से 28, 2019 से 2028 को क्या वर्ष घोषित किया गया है? इसे 2 वर्ष घोषित करे गए हैं, 1 और 2। पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक, मतलब जो परिवार खेती में लगे हुए हैं, उनके बच्चे खेती में लगे हुए हैं, उनके बच्चे और उनके जो परिवार है वो पूर्ण रूप से खेती पर ही डिपेंड है, उसे कहते हैं पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक। और दूसरा है नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हुए हैं नेल्सन मंडेला, तो इनके लिए शांति दशक घोषित किया गया है। इनके सम्मान में नेशनल मंडेला के इस वर्ष को 19 से 28 को नेशनल मंडेला शांति दशक वर्ष भी घोषित किया गया है। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेशनल मंडेला को। जो काम गांधी जी ने भारत में किए हैं, सत्य पर चलना, अहिंसा पे चलना, हिंसा से बचना, हिंसा ना करना, वो ही कहीं ना कहीं अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने किए हैं। और जैसे गांधी जी ने भारत में श्वेत और कालो के विरुद्ध एक विद्रोह में और जान डाली थी, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने श्वेत थे अंग्रेज और ये थे काले अफ्रीका के लोग, तो कहीं ना कहीं उस पर भी विजय प्राप्त करने का इन्हें गौरव सम्मान प्राप्त है। ठीक है, तो ये 2019 से 28 को पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया और दूसरा नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया गया। क्लियर? इसके बाद है 2021 से 2023। 2021-2023 को क्या घोषित किया गया है? इसे भी 2 चीजें घोषित करे गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक,
सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी चीजों का विकास, पूर्ण विकास, और विकास के को प्राप्त करते हुए हमें चीजों को बचाना भी है और उन्हें सेव भी करना है। तो क्या है, हमारे जो सागर, महासागर, समुद्र है, उन्हें एक सेव करके रखना है ताकि उनमें जीव जंतु, जाति, प्रजाति, जो एक इकोलॉजी सिस्टम है उसे भी बचाना है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, यूएन का फैसला। इसका मतलब यह है कि सतत विकास के साथ साथ जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो हमारा चेन सिस्टम है, कि कुछ जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड है, वो उस पे डिपेंड है, वो उस पे डिपेंड है, खान पीन का भी वही मामला, एक दूसरे से संबंधित चीजें हैं, तो इसे ही कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना या बचा के रखना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस चीज से निकल के आता है कि इको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम को बचाना। ठीक है, तो आप 2021 से 2030 को क्या दशक घोषित किया गया? सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना। क्लियर? लास्ट है 2022 से 2032। 2022 से 2032 को क्या घोषित करा गया है? वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 2032 तक क्या घोषित करा गया है? स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक। जो हमारी स्वदेशी भाषा है किसी भी देश की, जैसे हमारी हिंदी स्वदेशी भाषा है, संस्कृत है, और भी होते हैं, तो इसी तरीके से हर अपने देश की एक अलग भाषा होती है, तो उसे स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक बने, ताकि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जुड़े, एक भाषा दूसरे देश की भाषा से जुड़े, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जुड़े। मतलब जब भाषाओं का मिलन होगा तो संस्कृति का भी मिलन होगा, और संस्कृति का मिलन होगा तो कहीं ना कहीं समस्याओं का निदान होगा, और समस्याओं का निदान होगा तो एक बेहतर समाज बनेगा, और एक बेहतर समाज बनेगा तो एक बेहतर देश बनेगा, और एक बेहतर देश बनेगा तो एक बेहतर विश्व का निर्माण होगा। तो यही सब चीजों का हमारा लक्ष्य है और इसे हमें प्राप्त करना है, और इसे ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय दशक वर्ष घोषित किया गया है। यही वो सब कारण है जो मैंने आप तक पहुंचाया है, और यही सब उद्देश्य है यूएन के द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैंने आज आपको 2 टॉपिक बताए हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय वर्ष और एक अंतरराष्ट्रीय दशक। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खास करके आईएएस और पीसीएस और पीसीएसजे के बच्चे इसे बेहतर प्रकार से तैयारी करें, और बाकी छोटे जितने भी एग्जाम है ग्रुप सी वगैरह के, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए चैनल को फ्री है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिएगा, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, आपको आगे आगे लेकर चल रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे हैं, ताकि आपको वहां तक हम दौड़ाए जहां तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर, थैंक यू।